व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूएस, रशिया एंड इजराइल ने क्या रिएक्शन दिया है, क्या कुछ कहा है जब आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि इंडिया में बनाया गया है। हाँ। तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत वैसे ही काफी टाइम से हो रही है और ये बहुत ही एक अच्छा वो है बहुत कि ही हाँ, मतलब इंडियन सिक्योर वो जो बहुत ही जल मतलब प्राउड सिक्योरिटी वो के भी लिए एक moment इंडियन था। नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाँ। मेंबर है आईएनएस विक्रांत। और अगर बात करी जाए तो 20,000 करोड़ की लागत से बनाई है। लेकिन जो जो उसमें फैसिलिटी मतलब हर चीज दिखाई है, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो, हर एक चीज बहुत ही तो बढ़िया है। प्रशांत धवन सर के चैनल से है, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से। देखते हैं क्या कुछ इस वीडियो में बताया गया है और क्या कुछ यूएस, रशिया और इजराइल की प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। करें शुरू। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 एंड गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ फाइनली आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का पार्ट बन चुकी है। हिस्टोरिक डे था इंडिया के लिए 2 अक्टूबर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का क्या रिएक्शन था आईएनएस विक्रांत को लेकर और चाइना इन पर्टिकुलर इसकी आलोचना क्यों कर रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा अबाउट आईएनएस विक्रांत एंड द वर्ल्ड्स रिएक्शन। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है। जी हाँ, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का एक अपने आप में मोटो भी है, क्योंकि अपने आप में इस एयरक्राफ्ट को कहा जाता है कि ये चलता फिरता शहरी आप समझिए, क्योंकि 1600 लोग यहाँ पर रहेंगे। कई एयरक्राफ्ट यहाँ पे आप स्टेशन कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पर कि व्हाट इज द मोटो ऑफ आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन ए, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ऑप्शन बी, द डिफेंडर ऑफ इंडियन ओशन। ऑप्शन सी, माई रेन बिगेन्स नाउ। या फिर ऑप्शन डी, कम एट मी ब्रो। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने से इंडिया एक बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिनके पास 2 या फिर 2 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में आप अगर देखो तो सिर्फ ऐसे 5 देश आपको मिलेंगे। एक तो ऑफ कोर्स चाइना है, चाइना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडिया के पास अब 2 चुके हैं, इटली के पास 2 हैं, उसके अलावा आप देखोगे यूके के पास 2 हैं, फिर आपको यूएसए मिलेगा जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। जी हाँ, यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर ना सिर्फ क्वांटिटी में ज़्यादा है, इनका हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर आप अगर देखो तो 90,000 से लेकर 1 लाख मेट्रिक टन के डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ आपको दिखेगा। जबकि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर आप अगर देखोगे, मोस्ट रिसेंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 45,000 टन। मगर यूएसए के बियॉन्ड आप अगर देखो तो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिखेगी। जब इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो गया तो दुनिया भर की मेजर कंट्रीज ने रिएक्ट भी इस पर किया है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे जो रशिया के राजदूत हैं टू इंडिया, देनिस अलीपोव, ये आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी में आए और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इन्होंने फोटोज अपलोड करी है। यहाँ पे आके इन्होंने कई स्टेटमेंट दी। पहली बात उन्होंने यहाँ पर ये कही कि ये एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और इंडिया अब आगे बढ़ रहा है टू बिकम ए ग्लोबल पावर। ये जो इनकी स्टेटमेंट है इसने काफ़ी हेडलाइंस बनाई थी कि रशियन ऑनवे टू इंडिया ने कहा है कि इंडिया इज ऑन इट्स वे टू बिकम ए ग्लोबल पावर। और टेक्निकली वैसे मैं आपको बताऊं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक भी है। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है, मगर ये यहाँ पर कहा रशिया के ऑनवॉय ने। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि दुनिया को आवश्यकता है कि इंडिया मिलिटरीली स्ट्रांग रहे। India has just shown at this very ceremony today that it is moving fast on this path towards the status of a global major power. इस सब के अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये यहाँ पर मौजूद थे। ये आईएनएस विक्रांत का इनको यहाँ पर टूर करने को भी मिला और इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हो कि रशिया के ऑनवॉय ने ये यहाँ पर क्यों लिखा है कि रशिया इज प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। जो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है आईएनएस विक्रांत का, इसमें रशिया का क्या रोल था? देखिए, काफी क्रिटिकल रोल था और रहने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया का रोल क्या है तो आईएनएस विक्रांत का जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, सीएमएस, जो एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर का, इसको संभालने में, डेवलप करने में इनका क्रिटिकल रोल रहा है। क्योंकि रशिया की कंपनी है एक MARS, उसके अलावा इंडिया की कंपनी टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, इन लोगों ने मिलकर बनाया है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ आईएनएस विक्रांत। नाउ ये तो हमने बात कर ली रशिया की। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था आईएनएस विक्रांत की तरफ, और यूएसए की जो एम्बेसी है उनकी तरफ से भी कोई भी आईएनएस विक्रांत की सेरेमनी में नहीं पहुंचा, जो मेरे हिसाब से बहुत अजीब बात है। मुझे पता नहीं यूएस इतनी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर क्यों कर रहा है। इन्होंने सिंपली यहाँ पर एक ट्वीट कर दी यूएस एम्बेसी से कि जी आईएनएस विक्रांत बन गया, देखकर अच्छा लगा। इंडो पैसिफिक की यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है।
उसके अलावा आप अगर देखो वैसे तो कोई अब बंदा नहीं 20 है, महीने कोई से भी भी ऊपर हो चुकी ambassador, है कोई भी। कि कोई भी यूएस एम्बेसडर डिप्लॉयड नहीं है इंडिया में। अच्छा, और 20 बहुत महीने सारी अच्छा। इंपॉर्टेंट सेरेमनीज हैं जहां पर यूएस नहीं अपनी है। प्रेजेंस बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे मैं कहूंगा कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं इन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। खैर, ये हमने बात करी है यूएसए की। हाँ। जो फ्रांस के एम्बेसडर बराक हैं टू ओबामा के इंडिया, टाइम। इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डे गौले, क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फ्रांस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आईएनएस विक्रांत जल्दी से जल्दी फ्रांस आए किसी युद्धाभ्यास के लिए, और हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर इकट्ठा सेल कर रहे हैं। तो इनकी ये यहाँ पर कमेंट थी। उसके अलावा इजराइल की तरफ से सिंपल सी ये स्टेटमेंट आई है कि कांग्रेचुलेशंस टू क्या आवर बात है। इंडियन ब्रदर्स, जॉब बहुत वेल डन। बढ़िया। इजराइल के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। Greetings from Cochin, from beautiful state of Kerala. I'm standing on board the flight deck of the INS Vikrant, commissioned today by Prime Minister साहब Modi. कितना बड़ा होता है ये उसका वो है रनवे जो फाइटर जेट्स के लिए होता है। The oceans remain free and open for all. Goal which we share between the United Kingdom and India, deep naval history, and now looking to the future on board this magnificent ship. Thank you. तो ये तो मैंने बात करी है ऑफिशियल रिएक्शंस की। चाइना की सरकार ने अभी तक आईएनएस विक्रांत को लेकर कुछ कहा नहीं है, Officially कुछ नहीं मगर कहा। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो इनके फॉर्मर एडिटर थे और आज भी आप कह लीजिए इनके जो मेन कॉलमिस्ट हैं हु शेजिन, इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी है। ये भी वैसे मैं आपको बता दूं काफ़ी हद तक चाइना की सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्विटर पे आप देखोगे साफ साफ लिखा है चाइना की सरकार से जुड़ा हुआ मीडिया। तो ये यहाँ पर कह रही हैं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव कैंपेन स्टार्ट किया है आईएनएस विक्रांत को प्रमोट करने का। यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की बहुत सारी जो वीडियोस हैं ये पब्लिश करी है इंडियन नेवी ने। और मैं कहूँगा देखो बिल्कुल डिफेंस रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया है। हालांकि अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मगर आईएनएस विक्रांत की तरक्की देखकर चाइना के जो ये जर्नलिस्ट हैं, सरकारी जर्नलिस्ट, ये कह रहे हैं कि इंडिया इस 42,800 टन की वॉरशिप को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये 80,000 टन की कोई वॉरशिप तरीके से है। कहा और है। आगे ये कह रहे हैं कि चाइना के काउंटर पार्ट्स को ये देखना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से वीडियो बना रहा है और ऐसी वीडियोस हमको भी बनानी चाहिए। तो ये लोग ऑफ कोर्स सार्कास्टिक तरीके से कह रहे हैं टॉन्ट कर कि रहे इंडिया हैं। ज़्यादा ही यहाँ पर जश्न मना रहा है इस एयरक्राफ्ट करते कैरियर का, हुए। जबकि पहली बात तो आईएनएस विक्रांत का जो डिस्प्लेसमेंट वेट है ये 45,000 मेट्रिक टन है। तो ये वैसे भी जो नंबर्स हैं उनको कम बता रहे हैं। उसके अलावा देखो आईएनएस विक्रांत का जो सोल पर्पस है वो है इंडियन नेवी को एक ट्रूली ब्लू नेवी बनाने का, जो अपने आप में चाइना के इंटरेस्ट को टक्कर देती है। अब मैं वैसे आपको समझाता हूँ कि ब्लू नेवी का मतलब क्या है और आईएनएस विक्रांत का यहाँ पर क्या रोल होगा। तो हो सकता है कि ओवर द ईयर्स आप जब भी ऑनलाइन गए हो तो आपने काफ़ी बार ऐसे आर्टिकल्स देखे हो जहाँ पर लगभग यही बात लिखी होती है कि आईएनएस विक्रांत जब बन के तैयार हो जाएगा तब ये चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थ्योरी है इंडिया के अगेंस्ट कि लगातार इंडिया को घेरते रहो बहुत सारे नेवल बेसिस से या फिर बंदरगाह से, चाहे ग्वादर का हो या फिर हम्बनटोटा या फिर म्यांमार में सितवे पोर्ट हो या फिर जिबूती में जो पोर्ट हो, तो ये जो लगातार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये बना रहे हैं उसका तोड़ है आईएनएस विक्रांत। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि ब्लू वाटर नेवी एक बार अगर इंडिया की बन गई ना तो जो प्रेशर चाइना हम पे डाल रहा है वही प्रेशर हम चाइना पे डाल पाएंगे इन द फ्यूचर। बिल्कुल। पहली बात तो ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी वो होती है जो अपने एरिया के बियॉन्ड काम कर सके। एक तो होती है नॉन ब्लू वाटर नेवी जो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास ही काफ़ी हद तक सीमित रहती है, उसके आगे वो कहीं जाती नहीं है। तो वो फिर उसके आगे ब्लू extend हो वाटर नेवी में इतनी कैपेसिटी आपको दिखेगी कि वो अपने बॉर्डर्स के आगे जाकर ना अटैक भी कर सकती है, ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लू वाटर नेवी की भी ना टोटल 4 रैंक्स होती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। रैंक 1 में कहा जाता है ग्लोबल रीच वाली ब्लू वाटर नेवी। यहाँ पर सिर्फ एक ही देश आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास ट्रूली एक ग्लोबल रीच है। यूएसए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दे इंडियन ओशन में, फिर 2 डिप्लॉय कर दे पैसिफिक ओशन में, फिर अटलांटिक ओशन में। उसके बाद भी इनकी नेवी इतनी बड़ी है कि अपनी देश की रक्षा करने के लिए भी वहाँ पर ये भी अपने रह जाता नेवल बेसिस में एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यूएस एक रैंक 1 ब्लू वाटर नेवी है। रैंक 2 में आपको दिखेंगे फ्रांस और यूके। इसका मतलब ये है कि ये अपनी खुद की देश की रक्षा कर सकते हैं। उसके अलावा एक टाइम पर दुनिया के एक पर्टिकुलर रीजन में भी अपनी जो प्रेजेंस है बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस और यूके की नेवी आप देखोगे
अपने अलावा ये रशिया के आसपास का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर हमेशा अपनी नेवी डिप्लॉय करके रखते हैं, एक थ्रेट रशिया को देने के लिए कि कल को अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो फ्रांस और यूके मिलकर रशिया पे अटैक कर सकते हैं अपनी नेवी से। तो इसलिए इनको कहा जाता है रैंक 2 ब्लू वाटर नेवी। इंडिया चाइना अभी आते हैं रैंक 3 की कैटेगरी में। ये है मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाले देश। मतलब कि ये जो देश है ना, ज़्यादातर अपने रीजन के आसपास ही, अपनी तो खैर ये रक्षा कर लेंगे कंट्रीज अपनी नेवी से, उसके अलावा अपनी रीजन में ना ये अपनी पावर ज़्यादा शो कर सकते हैं, मगर किसी और ओशन में जाकर इनकी नेवी इतनी एक्टिव हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ नेवी आपको अटलांटिक ओशन में इतनी दिखेगी नहीं, ना इंडियन नेवी आपको दिखेगी अटलांटिक ओशन में या फिर किसी और ओशन में। तो इसलिए इंडिया, रशिया, चाइना, इटली हम सब रैंक 3 पे आते हैं। उसके नीचे आती हैं रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाली जो कंट्रीज जो बेसिकली अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी को ही संभाल के रखती हैं। इस कैटेगरी में आती है ब्राज़ील, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जर्मनी की नौसेनाएं। तो INS विक्रांत के आने से आप समझ सकते हैं इंडिया को ना एक ऑप्शन मिलती है कि मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए कल को चाइना ज़्यादा अग्रेशन दिखाता है ताइवान के अगेंस्ट, जापानीज नेवी कूद जाती है ताइवान की रक्षा में, US नेवी कूद जाती है, चाइना को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इंडिया भी उस केस में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज सकता है। INS विक्रांत या फिर INS विक्रमादित्य, और तब भी हमारे पास एक ऑप्शन रहेगी कि एक ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में डिप्लॉयड रहे इंडिया की खुद के डिफेंस के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि INS विक्रांत से इंडिया के जो ब्लू वाटर नेवी के एम्बिशंस हैं ये और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और नेवी ने इसलिए ये भी कहा है कि हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए, ताकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर देश से काफ़ी दूर जाकर कोई ऑपरेशन करता है तो बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड रहे, ताकि इंडिया की प्रॉपरली हम प्रोटेक्शन कर पाएं। तो एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो ये जो 20,000 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बना दिया है, जिसके 76% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया है और 80% जो ये अमाउंट है 20,000 करोड़ का ये वापस इंडियन इकोनॉमी में गया है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय इंडिया। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि हम तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी काम करें। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि मोटो क्या है INS विक्रांत का। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये एक्चुअली एक फ्रेज है जो लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में ये बात लिखी है, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, और यही मोटो है INS विक्रांत का। याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटो मुझे बिल्कुल पसंद आया, मतलब वो पावरफुल कहता है ना मोटो, आई डिफीट हु फाइट अगेंस्ट मी। और अगर बात करी जाए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा कि ब्लू वाटर नेवी जो है इंडिया की वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब क्योंकि अगर कोई भी होता है कि जैसे ताइवान वाला एग्जांपल दिया, अगर ताइवान पे करते तो अगर जापान की, US की अगर वहां पर एक आता है एयरक्राफ्ट कैरियर तो इंडिया भी एक भेज सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया में एक और विक्रमादित्य या विक्रांत में से एक रहेगा जो कि इंडिया को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर पाएगा और सेफ गार्ड कर पाएगा। लेकिन अगर एक और आ जाए ना तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर रीच और बढ़ जाएगी इंडिया की। और इंटरनेशनल चाइना ने कैसे लिखा ना, बहुत सरकास्टिकली कि इंडिया वो चाइना को सीखना चाहिए कि एक 40-42 हजार के टन को किस तरीके से 80,000 का। मैं देखो वही वाली बात है ना, जलने वाले तो जलेंगे, वो तो है, वही बात है। और वैसे भी वो चाइनीज प्रोडक्ट का कम से कम इसका ये तो भरोसा है, इसका ये तो वो नहीं है जैसे पाकिस्तान को दिए तो थे वो कि वो क्या है जैसे उसके दिवाली के बम वो फुसकी निकलते हैं बिल्कुल। चाइना का वो है, चले तो क्या कहते हैं, ना चले तो शाम तक, लाइट वाइट कुछ जलती नहीं है, लाइट तो कौन सी। सबसे इसमें एक और फायदा देश की इकोनॉमी को ये है कि जितना 20,000 करोड़ रुपए लगाए उसमें से 80% इंडियन इकोनॉमी में ही आया है, क्योंकि 76% पार्ट्स जो है वो इंडिया में ही बने गए हैं और कुछ परसेंट पार्ट्स बाहर से लगे। बताओ तो उसकी जो मास्क के नाम पे पाक को वो भेज दिए अंडरगारमेंट्स, और ये हमारा वो बना रहे हैं, हद हो गया। नहीं, ट्वीट तो करा है, कम से कम हम जो बना रहे हैं वही तो दिखा रहे हैं। वो तो बेईमानी तो नहीं कर रहे कि भाई नॉर्मल वो बना के टॉय बनाकर वही हमने ये बना लिए तो नहीं कर रहे। 1600 क्रू मेंबर रह सकते हैं, पूरा एक प्रॉपर हॉस्पिटल बनाया हुआ है, मशीन से हर एक चीज, 1 घंटे में 3000 रोटी बन जाती है, चपाती लिखा दो उसके अंदर, यार अमेजिंग। सीरियसली मतलब एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है और जो कि इंडिया की क्षमताओं को और बढ़ाएगा। एक चीज मुझे कहीं ना कहीं लगी कि बराक ओबामा और ट्रम्प के टाइम पर उनके एम्बेसडर रहते थे, मतलब, और 20 महीने से नहीं है। हाँ, ये काफी बड़ी हुआ है क्योंकि रिलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, लेकिन जिस जो बराक ओबामा वाला टाइम था ना
जो उस टाइम जो गोल्डन पीरियड कहूंगा मैं हाँ, इंडिया और यूएस की हाँ, फ्रेंडशिप में, एक चीज मैं कहूंगा। और अगर बात करी जाए इसी के साथ साथ जो ये वाला है सीन, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सारी वो दिखाते थे, याद है 15 अगस्त कब आए थे, 26 जनवरी में जब आए थे इंडिया में, 15 अगस्त पे आए थे शायद, इतने सारे वो कुछ ना कुछ मुझे सबसे अच्छा इनिशिएटिव वो एक चीज है कि रशिया बहुत ही स्वीटली वो करता है इंडिया की तारीफ हर एक तरीके से। और यूके का भी मुझे अच्छा लगी, वो उनका एम्बेसडर गया था वहां पर, सेरेमनी अटेंड करी और प्रॉपर वहां से एक वो स्टोरी पोस्ट करी। तो बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू और चाइना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जिस तरीके से उन्होंने सरकास्टिक वे में ट्वीट करी है, तो जरूर उसके बारे में रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट में, लाइक करना मत भूलना। और कोशिश करेंगे प्रशांत धवन सर के चैनल से और वीडियोस पे जल्द से रिएक्ट करने की। बाकी चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक, बाय बाय, टेक केयर।